अस्ति देवलाख्यो ग्राम है, देउल नाम का एक गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र है वसति समय, वहां राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दो पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चल दी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्ट्रयात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद। उसने आते हुए बाघ को देखकर ढिठाई से दोनों बेटों को थप्पड़ मारकर कहा, कथम एक एक शो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथः, क्यों अकेले अकेले बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। अयम एकः तावत विभज्य भुज्यताम, यह एक है इसलिए बांट कर खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चिल लक्ष्यते, बाद में अन्य दूसरा कोई देखा जाएगा। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचित इयम इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्ट है। ऐसा सुनकर यह कोई बाघ मारी है ऐसा समझकर बाघ भयभीत होकर के भाग गया। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। अर्थात वह सुंदर स्त्री अपनी बुद्धि के द्वारा बाघ के भय से मुक्त हो गई। इसी प्रकार दूसरा बुद्धिमान भी संसार में अत्यधिक भय से छूट जाता है। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्तः शृगालः हसन आह, भयग्रस्त बाघ को देखकर कोई चालाक शियार हंसते हुए बोला, भवान कुतः भयात पलायितः, आप भय से कहां से भागे आ रहे हैं। व्याघ्र है, गच्छ गच्छ जम्बुक तुमपि कंचित गूढ़ प्रदेशम, बाघ कहता है जाओ हे शियार, तुम भी किसी गुप्त स्थान पर चले जाओ। यतो व्याघ्र मारीति या शास्त्रे श्रूयते तया हम हंतुम आरब्धः, परम गृहीत कर जीवितो नष्ट है शीघ्रम तद अग्रतः। क्योंकि शास्त्र में जो बाघ को मारने वाली सुनी जाती है उसके द्वारा मारा जाने के लिए तत्पर मैं उसके आगे से अपने प्राण हथेली में लेकर भाग कर आया हूँ। श्रृगालः व्याघ्र त्वया महत कौतुकम आवेदितम यन मानुषादपि विभेषी, शियार कहता है हे स्वामी तुमने बड़ी हैरानी की बात कही जो मनुष्य से भी डरते हो। व्याघ्र है, प्रत्यक्षम एव मया सात्म पुत्रा वेकैकशो माम अत्तुम कलह मानो चपेटया प्रहरंती दृष्टा। बाघ कहता है वह मेरी आंखों के सामने ही एक एक करके मुझे खाने के लिए झगड़ते हुए अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ों से पीटती हुई दिखाई पड़ी। जम्बुक है, स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, शियार कहता है हे स्वामी वह धूर्त स्त्री जहां है वहां चलिए। व्याघ्र त्वय पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तरहि त्वया अहम हंतव्यः इति, हे बाघ वहां गए हुए तुम्हें यदि वह सम्मुख दिखाई दे तो तुम्हारे द्वारा मैं मार दिया जाऊंगा। व्याघ्र है, शृगालय यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलाप्य वेला स्यात्। बाघ कहता है हे शियार यदि तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे तो यह शर्त भी व्यर्थ जाएगी। जम्बुक है, यदि एवं तरही माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, शियार कहता है यदि ऐसा है तो मुझको अपने गले में बांधकर शीघ्र ले चलो। स व्याघ्र है तथा कृत्वा काननम ययौ, वह बाघ वैसा करके जंगल में चला गया।
श्रीगालेन सहितं पुनरायन्तं व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। गीदड़ सहित बाघ को पुनः आते हुए दूर से देखकर बुद्धिमती ने सोचा, जम्बुक कृत उत्साहात् व्याघ्रात कथम मुच्यताम। सियार द्वारा बढ़ाए गए उत्साह वाले बाघ से कैसे बचा जाए। परम प्रत्युत्पन्न मति सा जम्बुकम आक्षिपन्ति अंगुल्या तर्जयन्ति उवाच। परंतु तीक्ष्ण बुद्धि वाली स्त्री गीदड़ को झिड़कती हुई उंगली से धमकाते हुए बोली, रे रे धूर्त त्व्यादत्तम मह्यं व्याघ्र त्रयं पुरा विश्वास्याद्यैकमानीय कथम यासी वदाधुना। अरे धूर्त, पहले तुमने मुझको 3 बाघ दिए थे, विश्वास दिलाकर भी आज एक को लाकर क्यों जा रहे हो, अभी बताओ। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टः गलबद्ध श्रृगालकः। ऐसा कहकर भयंकर व्याघ्रमारी तेजी से दौड़ी। गले में बंधे हुए गीदड़ वाला बाघ भी अचानक भाग गया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्र जात भयात पुनरपि मुक्ता भवत अतएव उच्यते। इस प्रकार वह बुद्धिमती बाघ के डर से पुनः मुक्त हो गई, इसलिए कहा जाता है, बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। हे सुंदरी, हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवती होती है।